हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सबसे जो हॉट सीट बनने वाली है, जिसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र का दंगल सबसे बड़ा इस हॉट सीट पे आगे रुकने वाला है। वो है आदित्य ठाकरे और मिलन देवगौड़ा, जिसको सीट को लेके आपस में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में, जहां बीजेपी डबल इंजन सरकार ने, शिंदे सरकार ने मिलिंद देवगौड़ा को उतार दिया है। वहीं महाविकास आघाड़ी ने, देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने पंचम लहराने के लिए कमर कस ली है। दोनों का मुकाबला आमने सामने की फ्रंट फाइट पे होने वाला है। बीजेपी बड़े बड़े लंबे दावे करे कि अजित अजित पवार का जो सियासी दाव है वो आदित्य ठाकरे को ठिकाने लगा के रख देगा। अब महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे का जिस तरीके से मैदान में मोर्चा दिया गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मिलिंद देवगौड़ा जो कांग्रेस के बख्तावर अच्छे नेता थे और एन मौके पे कांग्रेस को उन्होंने बागी हो गए, कांग्रेस को छोड़ दिया और शिंदे सरकार में वो आ गए, बीजेपी सरकार को ज्वाइन कर लिया और वो आदित्य ठाकरे के सामने मैदान में आएंगे। शायद उद्धव ठाकरे को बयान नहीं था, पर अब मजबूरी में नामांकन भर दिया गया है और आदित्य ठाकरे ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया। भले ही उनकी हार हो या जीत हो, पर आदित्य ठाकरे बताते हैं कि जनता उनके साथ है, जनता का भरपूर सहयोग उनको मिल रहा है। मिलिंद देवगौड़ा हो या कोई भी हो, वो इस बार बीजेपी की सरकार को साफ करके छोड़ेंगे। मिलिंद देवगौड़ा वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कांग्रेस की काफी बड़ी विभूति रहे हैं और कांग्रेस में सबसे लंबा समय दिया, पर एन मौके पे कांग्रेस से उनके विचार मिलने बंद हो गए थे और उन्होंने बीतों दिनों में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की तारीफ की और वहां पे वो विराजमान हो गए। अब उनको मौका मिला है अपनी पावर दिखाने का। मिलिंद देवगौड़ा की वोट बैंक काफी अच्छी बताई जाती है। आदित्य ठाकरे का उनका मुकाबला एक तरीके से अलग सा मुकाबला, क्योंकि आदित्य ठाकरे इतने एक्सपीरियंस नेता नहीं है, पर पिछली बार भी वो अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे थे। पर उनके सामने इस बार का जो कंपिटिटर लाके बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, ये आदित्य ठाकरे की नींद उड़ाने वाला है। आदित्य ठाकरे को ग्राउंड जीरो पे कितनी वोटें मिलेंगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिलिंद देवगौड़ा एक नया नेता नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। इस हॉट सीट को बनाने में बीजेपी ने सारे दाव लगा दिए और वो चाहते हैं कि इस बार आदित्य ठाकरे को हराया जाए, जिसके लिए सबसे खुशी शिंदे सरकार को होगी। शिंदे नहीं चाहते कि आदित्य किसी भी तरीके आदित्य ठाकरे इस सीट को निकाल पाए। उन्होंने बहुत एक तरीके से शकुनी चाल चल के एक वहां पे मोहरा सेट किया है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इस बार बड़बोले बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बीजेपी डबल इंजन को सरकार घेरने में बहुत दिनों से बयानबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने इस बार चुनावी तीर छोड़ दिया है और ऐसा चुनावी तीर छोड़ा है कि आदित्य ठाकरे पे वो जाके लगेगा। अगर मिलिंद देवगौड़ा अपने फॉर्म में आ गए तो आदित्य ठाकरे का जीतना बहुत मुश्किल है। भले ही वो कांग्रेस के बागी नेता हैं, भले ही, पर उनकी अपनी छवि महाराष्ट्र में काफी अच्छी रहती है। पर आदित्य ठाकरे का भी इस बार बताते हैं कि समीकरण सेट हो रहा है। अब हो सकता है कि इस मिरेकल में आदित्य ठाकरे मिलिंद देवगौड़ा को हरा के चले जाएं, क्योंकि फॉर्म में आदित्य ठाकरे भी है और दोनों की हॉट सीट महाराष्ट्र की हॉट सीट बन चुकी है और इस पे सभी का रुझान जारी है। सभी बुद्धिजीवी बैठ चुके हैं, सभी अपने अपने परीक्षण कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का किस तरीके से वोट बैंक बढ़ सकता है, किस तरीके से मिलिंद देवगौड़ा को मात दी जा सकती है। इस पे दोनों तरीके से महाविकास आघाड़ी हो, डबल इंजन सरकार हो, अपने अपने पैतरे लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नामांकन तो भर दिया है, पर सीट को निकालना सबके लिए टेढ़ी खीर बताई जा रही है और बीजेपी की पूरी निगाहें हैं कि मिलिंद देवगौड़ा की नैया यहाँ से पार कराई जाए। और आदित्य ठाकरे की इस बार उम्मीदें हैं कि मिलिंद देवगौड़ा को हरा देते हैं तो शायद उनको महाविकास आघाड़ी में एक अच्छा पद मिलेगा और जिसकी तूती उनकी बोलेगी, जिसके फादर उनकी उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र के दंगल में सबसे बड़ी हॉट सीट बनी है मिलिंद देवगौड़ा और आदित्य ठाकरे। भले ही दोनों का कोई मेल नहीं खाता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे राजनीति में उनके बराबर कुछ नहीं है, मिलिंद देवगौड़ा बड़ा कद है, पर सिंधे सरकार ने एक तरीके से अपना पूरा फोकस लगा के आदित्य ठाकरे को चारों तरफ से घेर दिया है। अब देखते हैं कि आदित्य ठाकरे अपनी छवि को निकाल पाएंगे या अपने बाल ठाकरे वाला जो उनको नाम मिला हुआ उसकी पुनरावृत्ति दोबारा से कर पाएंगे और मिलिंद देवगौड़ा को करारी शिकस्त देंगे। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख ले। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।